गाइस कल रात को OpenAI ने GPT 5.6 लॉन्च कर दिया है एंड ये अभी तक का दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल AI मॉडल है। इससे पहले एंथ्रोपिक का क्लाउड माइथॉस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल AI मॉडल था एंड उसने ही दुनिया को हिला के रख दिया था। एंड GPT 5.6 जो है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है एंड उसको भी बेंचमार्क्स पे बीट करता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, इस बार OpenAI ने सिर्फ GPT 5.5 से 5.6 पे स्विच नहीं मारा है, तीन अलग अलग, एक तरह से तुम कह सकते हो सब मॉडल्स या फिर तीन अलग अलग टीयर्स लॉन्च किए हैं GPT 5.6 के अंदर। इन तीनों टीयर्स का नाम है सोल, टेरा एंड लूना। ये तीनों नाम बेसिकली फेल्ड क्रिप्टो करेंसीज के नामों के ऊपर रखे गए हैं, क्यों मुझे नहीं पता। एंड तीन इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। पहली कि GPT 5.5 लॉन्च हुआ था अप्रैल 23 को एंड 2 महीना पहले ही लॉन्च हुआ था, तो तुम यहाँ से देख सकते हो कितनी तेजी से AI ग्रो कर रहा है एंड हमें कैचअप करना है तो कितनी तेजी से हमें आगे ग्रो करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये तीनों मॉडल्स जो हैं सोल, टेरा एंड लूना या फिर तीनों टीयर्स जो हैं, ये तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है बेस्ड ऑन पावर, स्पीड एंड कॉस्ट। तो कोई मॉडल सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो महंगा भी है, बीच में कोई मॉडल जो है वो बैलेंस्ड है तो वो उसका अफोर्डेबल भी है, एक तरह से कॉस्ट भी ठीक ठीक है। एंड कोई मॉडल सस्ता है तो उसकी पावर एंड स्पीड कम कर दी गई है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा क्या यूज केस है एंड तुम्हें कितना महंगा अफोर्ड कर सकते हो तुम, कितना नहीं। ये तीनों मॉडल तीनों टीयर्स को लॉन्च किया गया है। एंड जो सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है वो है कि यूएस गवर्नमेंट ने जैसे फेबल 5 को बैन कर दिया था पब्लिक के लिए या फिर लिमिट कर दी थी उसकी एक्सेस, वैसे ही GPT 5.6 का एक्सेस भी अभी के लिए सिर्फ 20 कंपनीज के पास है जिसको यूएस गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है। ऐसा क्यों किया है वो वीडियो में आगे जाके बताऊंगा एंड इसका क्या क्या फर्क पड़ सकता है पूरे वर्ल्ड पे, इंडिया पे, वो भी आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए तुम इस मॉडल को यूज नहीं कर सकते, कोई भी इस मॉडल का छोटा सा पार्ट भी तुम यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम GPT 5.6 के इन तीनों टीयर्स में थोड़ा सा डीप डाइव करें तो जो सोल इनका टीयर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट AI मॉडल तुम इनका कह सकते हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है। इसको बनाया गया है हार्डेस्ट कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एप्स बिल्ड करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, तो सोल को बनाया गया है। साथ ही में सिक्योरिटी रिसर्च, डीप रीजनिंग वर्क जैसे काम भी ये मॉडल अच्छे से कर सकता है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो $5 पर मिलियन टोकन्स इनपुट कॉस्ट है एंड $30 पर मिलियन टोकन्स आउटपुट की कॉस्ट है। ये एंथ्रोपिक के फेबल 5 से काफ़ी सस्ता है, आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना सस्ता है एंड एंथ्रोपिक के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे। गाइस अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो या फिर अपने जैसे लोगों से मिलना चाहते हो जो कि AI को लेके सीरियस हो या फिर AI से अपने स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हो, तो इसी मंथ मैं फाउंडर्स विंग लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि एक कम्युनिटी है एंड इस कम्युनिटी को मैं खुद लीड करने वाला हूँ। यहाँ पे हम ऑनलाइन इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स एंड और बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जो कि तुम्हें लॉन्च के टाइम पता चल जाएगा। साथ ही में ये कम्युनिटी फ्री नहीं है एंड ओपन टू एवरीवन भी नहीं है। मैं सिर्फ 50 मेंबर्स को ऑनबोर्ड करने वाला हूँ। 20 हम फाउंडिंग मेंबर्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर चुके हैं, 30 मेंबर्स मैं और ऑनबोर्ड करूंगा पहले कोहोर्ट में। प्राइस मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ लेकिन बहुत अफोर्डेबल इसको रखा गया है। जितना हम एक फैंसी कैफे में जाके 2 बार कॉफी पे स्पेंड करते हैं उतना इसका प्राइस रहेगा। अगर तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो तुम founderswing.com पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टेरा जो इनका टीयर है वो आई थिंक सभी इसी को यूज करने वाले हैं। ये परफॉर्मेंस देगा GPT 5.5 के लेवल की, बट जो कॉस्ट है इसको यूज करने की वो आधी है कंपेयर टू GPT 5.5। तो कोई भी GPT 5.5 क्यों यूज करेगा जब यहाँ पे GPT 5.5 लेवल की परफॉर्मेंस हमें आधे रेट में मिल रही है। एंड लास्ट जो टीयर है वो है लूना एंड ये काफी फास्ट एंड अफोर्डेबल बनाया गया है सिंपल टास्क को करने के लिए जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की एंड रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 3 टीयर्स लॉन्च किए गए हैं एंड जब भी GPT 5.6 पब्लिकली यूज करने को अवेलेबल होगा तब आई थिंक मोस्टली टेरा को ही यूज करने वाले हैं लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा पावरफुल यही अभी दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ नई चीजें हैं जैसे कि 1.5 मिलियन टोकन अब कॉन्टेक्स्ट विंडो कर दी गई है। इससे पहले GPT 5.5 प्रो जो मॉडल था उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 1.05 मिलियन टोकन्स थी, तो 43% ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कॉन्टेक्स्ट विंडो। न्यू मैक्स रीजनिंग मोड एक लॉन्च हुआ है जहाँ पे सोल जो इनका टीयर है वो ज़्यादा टाइम तक सोच पाएगा, ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएगा एंड ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स SaaS एप्स बिल्ड कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स एजेंट्स बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे इस मोड का यूज़ किया जा सकता है। न्यू अल्ट्रा मोड एक नया आया है जहाँ पे मल्टीपल सब एजेंट्स अब AI डिप्लॉय कर पाएगा GPT 5.6 एंड वो सब एजेंट्स अलग अलग कामों को करेंगे तो ज़्यादा जल्दी काम होगा। जैसे क्लाउड कोड पे होता है
वही सेम चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे। एंड लास्ट है टेक्स्ट प्लस इमेज इनपुट। तो इस मॉडल को ज़्यादा बेटर ट्रेन किया गया है, ज़्यादा बेटर ट्यून किया गया है एजेंटिक कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी जैसी रिसर्च के काम करने के लिए, एंड ऐसी ही और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। अब थोड़े से बेंचमार्क्स देख लेते हैं। वैसे बेंचमार्क्स देखने नहीं चाहिए, खुद मॉडल्स को जाके टेस्ट करना चाहिए, एंड तब तुम्हें ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेटर है एंड कौन सा मॉडल से तुम्हें कौन सा काम करवाना है। बट बेंचमार्क्स एक क्राइटेरिया है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टर्मिनल बेंच के ये रिजल्ट्स हैं, एंड यहाँ पे GPT 5.6 सोल एंड GPT 5.6 सोल अल्ट्रा क्लॉड माइथोस 5 से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। अगर तुम्हें नहीं पता कि माइथोस 5 ने क्या क्या किया था तो तुम इस वीडियो को जाके देखना, एंड फेबल 5 की वीडियो भी तुम देख सकते हो। तो नहीं, बहुत पावरफुल एआई मॉडल्स थे, एंड सोल अगर उनसे भी बेटर है, जब हम यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अगर बेटर है तो आई डोंट नो एआई किस तरफ जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी मॉडल्स भी तुम देख सकते हो, जैसे कि 5.6 टेरा है, वो फेबल 5 से बेटर है। GPT 5.5 आ गया, GPT 5.6 लूना, ओपस 4.8, लेकिन टॉप पे जो भी चल रहा है वो GPT 5.6 सोल एंड GPT 5.6 सोल अल्ट्रा ही चल रहा है, जो कि अभी तक का बेस्ट मॉडल है। एंड बाकी बेंचमार्क्स भी तुम्हें ओपनएआई की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी बेंचमार्क्स में तुम्हें GPT 5.6 सोल ही सबसे ऊपर मिलेगा, एंड साथ ही में सस्ता भी है ज़्यादा कंपेयर टू क्लॉड के जो मॉडल्स हैं टॉप फ्रंटियर मॉडल्स उनसे। एंड अब प्राइसिंग की ही बात कर रहे हैं तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं GPT 5.6 सोल को क्लॉड माइथोस 5 एंड फेबल 5 की प्राइसिंग के साथ। तो यहाँ पे रिजल्ट्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए, लेकिन अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो आउटपुट प्राइसिंग जो है पर मिलियन टोकन्स, तो यहाँ पे $30 पर मिलियन टोकन कॉस्ट है GPT 5.6 सोल की। वहीं पे अगर क्लॉड माइथोस और फेबल 5 की बात करो तो $50 पर मिलियन टोकन्स है। तो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा सस्ता है, थोड़ा 40-50% ज़्यादा सस्ता है GPT 5.6 सोल क्लॉड माइथोस 5 से। बाकी अवेलेबिलिटी की बात करो तो ना हम GPT 5.6 यूज़ कर सकते हैं, ना माइथोस 5 या फेबल 5। तो अगर फ्यूचर में कभी ये मॉडल हमारे को पब्लिकली अवेलेबल होते हैं तो मैं तुम्हें टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि कौन सा मॉडल बेटर है, कौन सा नहीं। तो गाइस, अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूएस गवर्नमेंट क्यों इन मॉडल्स को जनरल पब्लिक को यूज़ करने को नहीं दे रही है, एंड क्यों सिर्फ लिमिटेड कंपनीज को, सो कॉल्ड ट्रस्टेड कंपनीज को ही इन मॉडल्स का एक्सेस दिया जा रहा है। जितने पावरफुल ये एआई मॉडल्स हैं, अगर एक इंसान को इसको यूज़ करने को दिया जाए एंड दूसरे को नहीं दिया जाए, तो दूसरा इंसान जिसको यूज़ करने को दिया जा रहा है वो बहुत आगे निकल जाएगा, एंड जो दूसरा इंसान है जिसको नहीं दिया गया वो बहुत पीछे रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस, जितना मैंने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से यूएस को पता है कि अगर इन पावरफुल मॉडल्स को सबको अवेलेबल करा दिया जाएगा, पब्लिक को दे दिया जाएगा यूज़ करने को, तो चाइना जैसी कंट्रीज़ इन मॉडल्स के रेप्लिका बना लेंगी, इन मॉडल्स को देख देख के खुद के पावरफुल एआई मॉडल्स बना लेंगी, एंड आगे जाके फिर यूएस को वो हार्म कर सकती हैं, यूएस से आगे निकल सकती हैं। इसीलिए इन मॉडल्स की एक्सेस पब्लिक को नहीं दी जा रही है, सिर्फ ट्रस्टेड कंपनीज को दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये भी है कि अगर सिर्फ लिमिटेड कंपनीज के पास इन मॉडल्स की एक्सेस रहेगी तो इन मॉडल्स को टेस्ट करने का जो डेटा है, जितने ज़्यादा यूजर्स टेस्ट करेंगे उतना बेटर है एआई कंपनीज के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर लिमिटेड कंपनीज ही टेस्ट करेंगी तो अगला जो मॉडल आना होगा पावरफुल, उसमें टाइम लग जाएगा, टेस्टिंग में टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे यूएस थोड़ा सा पीछे हो सकता है, बैकफुट पे जा सकता है, अगर यही स्ट्रैटेजी वो आगे तक फॉलो करता है। बाकी कहा तो जा रहा है कि जल्दी ही इसकी एक्सेस दे दी जाएगी, इवन फेबल 5 जल्दी ही आने वाला है, बट अभी हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तुम सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कुछ भी मिस ना करो।